भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं जिस प्रोडक्ट को मेरी टीम ने रिव्यू के लिए मंगवाया था। मैंने डिसाइड किया कि इसकी वीडियो अपलोड हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगा इतनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ही नहीं है। मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया और मैंने डिसाइड किया कि ना सिर्फ मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा बल्कि मैं इस प्रोडक्ट को 100% रिकमेंड भी करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं एप्पल के लेटेस्ट एयरपॉड्स प्रो 3 की। अब आईफोन 17 लॉन्च हुआ था तो सारी हाइप आईफोन 17 को मिल गई थी, लेकिन उनके साथ ये ईयरबड्स भी लॉन्च हुए हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मैं सरप्राइज हुआ हूं तो ये ना एक छोटी बात होगी। मैं परेशान हो गया हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये एप्पल ने क्या लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है या आप ऐसा बंदा है जो कि एप्पल यूजर है, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप कोई नॉर्मल बंदा है जिसको फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ईयरबड्स वगैरह आप चलाते हैं उससे आप खुश हैं, तो शायद ये वीडियो आपको बोरिंग भी लगे। बट अगर आप इन पहली दो कैटेगरीज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो 3 के नाम से इन ईयरबड्स को लॉन्च किया है। इनका ऑफिशियल प्राइस टैग वही रखा गया है जो कि एप्पल के एयरपॉड्स प्रो 2 का था, यानी कि $249। पाकिस्तानी मार्केट में ये 90,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ये यूट्यूब मोबाइल फोन्स कचहरी बाजार में जिनकी शॉप है यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ, उनने हमें फैसलाबाद से भिजवाया है टेस्टिंग के लिए। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं मैं यहाँ पर उनका नंबर वगैरह जो है वो डाल दूंगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये 100% बता सकता हूं कि दीज आर द बेस्ट ईयरबड्स जो कि आप आईफोन के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन एप्पल इनको इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि इनकी म्यूजिक की क्वालिटी सबसे बेहतर है। इनफैक्ट अगर आप एयरपॉड्स प्रो 3 को खरीदते हैं तो ये आपकी म्यूजिक लिसनिंग डिवाइस नहीं बल्कि ये आपकी लिसनिंग डिवाइस बन जाएंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। पहले जरा अनबॉक्सिंग को करके दिखा देता हूं। ज्यादा वैसे कोई अनबॉक्सिंग है नहीं, कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है, आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। एप्पल ने यहां पर भी अपनी जो करेज है वो दिखा दी है। बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिलती जो कि पहले देखने को मिला करती थी। बट एक चीज अच्छी भी की है एप्पल ने, और वो ये है कि अगर आप वो बंदा है जो कि पहले कंप्लेन करता था कि भाई मेरे कान में ईयरबड्स फिट नहीं आते, तो अब आपको 3 नहीं बल्कि टोटल 5 जो ईयर साइजेस हैं उनके हिसाब से टिप्स मिल रही हैं। तो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, लार्ज और मीडियम जो कि ओरिजिनली लगा होता है ये आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। डिज़ाइन वाली साइड से ये एयरपॉड्स प्रो 2 से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। साइड पर आपके पास लैनियड की ऑप्शन है, नीचे से एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ 2 चीज़ें चेंज की गई हैं। एक तो ये साइज़ में थोड़ा सा लंबे कर दिए गए हैं, मतलब इनकी जो लंबाई है वो बढ़ा दी गई है। और दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि इनके बैक साइड पर अब कोई बटन नहीं आता, तो आपने अगर इनको पेयर करना है आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर टच पैनल है जिसको अगर आप 2 बार दबाएंगे तो ये पेयरिंग मोड के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा कोई और फिजिकल डिफरेंस जो है वो आपको जो केस है उस पर देखने को नहीं मिलता। ईयरबड्स जो हैं इनका भी जल्दी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इनकी मेन चीज़ फिजिकल है ही नहीं। जो टिप्स हैं अब इनके अंदर फोम डाल दिया गया है जो कि एप्पल कहता है कि पहले की निस्बत आपकी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को बेहतर बनाएगा। और दूसरा बड़ा डिफरेंस जो है वो ये नीचे वाली साइड पर मौजूद है जो कि एक नया सेंसर है। ये क्या करता है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। अब स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोली है वो ये है कि ये जो ईयरबड्स हैं इनको मैं रिव्यू करूंगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था, बट रियलिटी ये है कि ये मेरे फेवरेट ईयरबड्स बन गए हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको अच्छी बेस, अच्छा साउंड क्वालिटी और ये वाली चीजें जो है वो चाहिए होती हैं, बट ये उस सोच से बनाए ही नहीं गए। हमने वीडियोज में, मूवीज में देखा है कि अक्सर औकात फ्यूचर दिखाया जाता है कि एक वक्त आएगा कि हमारी जो बॉडीज हैं उनमें भी रोबोट वाली चीजें आ जाएंगी, हम जाकर अपनी बाजू चेंज करवा लेंगे, हम जाकर अपनी आंखों के अंदर लेंसेज लगवा लेंगे। ये ये फैसिलिटी बोली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ना ये इन्हीं ईयरबड्स और इसी तरह की जो डिवाइसेस हैं उनसे शुरू होंगी, क्योंकि ये जो ईयरबड्स हैं ये ना सिर्फ आपके म्यूजिक के लिए बनाए गए हैं बल्कि ये जिस तरह से आपका कान चलता है ये उसी को चेंज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इन ईयरबड्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज मुझे पसंद आई है वो ये आई है कि ये म्यूजिक सुनने के लिए नहीं बल्कि पूरा दिन पहनने के लिए बनाए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, ये ईयरबड्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप इनको उतारें ही नहीं। जिस तरह हम घड़ी 24 घंटे भी पहन सकते हैं ना, ये उसी तरह बनाए गए हैं कि एक वक्त आएगा कि हम अपने ईयरबड्स को रिमूव ही नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिनकी अगर एक बार आपको आदत लग जाए तो दोबारा उस आदत को छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो फीचर्स भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये ईयरबड्स मेरे इस फोन के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और अगर मैं इसकी सेटिंग मोड के ऊपर चला जाऊं तो जनरली इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर लिसनिंग मोड को मैंने अडेप्टिव पे किया होता है
और कन्वर्सेशन अवेयरनेस जो है इसको मैंने ऑन किया होता है। अब आप सोचेंगे कि ये दो चीजें क्या हैं। वेल बेसिकली ये ईयरबड्स करते ये हैं कि अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, बहुत ऊंचा कुछ सुन रहा हूँ, और मेरे इर्द गिर्द कोई बंदा आकर मुझे बोलता है कि बिलाल भाई आपकी तबीयत ठीक है, या बिलाल भाई इधर आए, तो ये ईयरबड्स ऑटोमेटिकली जो म्यूजिक का साउंड है उसको कम कर देते हैं और जो बंदे की आवाज है वो मेरे कानों तक ले आते हैं। इनफैक्ट ये इस चीज को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। अगर मैं नॉर्मली बैठा हुआ हूं और इर्द गिर्द कोई शोर नहीं है तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ये जरा मिनिमल पे रखते हैं, लेकिन अगर ये डिटेक्ट करते हैं कि इर्द गिर्द कोई शोर शुरू हो गया है, ये नॉइज कैंसिलेशन को ऑटोमेटिकली ऑन कर देते हैं और उसको भी एडजस्ट करते हैं कि जो मेरे इर्द गिर्द शोर है ये उसको कम से कम मेरे कानों में लेकर आ सकें। ये इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, जहां पर जब आप इन ईयरबड्स को पहली बार लगाते हैं तो ये आपकी जो कान है उसकी कंडीशन को हेयरिंग टेस्ट के थ्रू रिकॉर्ड करता है। तो लेट्स से एक बंदा है आपके घर में जिसको जरा कम सुनाई देता है, लेट्स से हमारे को पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा है, और एक बच्चा है जिसको बिल्कुल ठीक सुनाई देता है। तो अगर ये ईयरबड्स वो बड़ा ओल्डर बंदा लगाएगा, ये उनके कानों के अंदर जो कमी है कि उनको ऊंचा सुनाई देता है ये उसको डिटेक्ट करेंगे, और एक बार जब ये सेटिंग हो गई तो उसके बाद अब हर चीज उनके हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को कम सुनाई देता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी बंदा कोई बात बोलेगा, इन ईयरबड्स के थ्रू उसकी आवाज को बढ़ा के अगले बंदे तक पहुंचाया जाएगा। मतलब ये है कि वो बंदा जो कि सुन नहीं सकता, ईयरबड्स को लगाने के बाद वो बेहतर सुन पाएगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्योंकि ये इंसान की आवाज को और शोर को सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर आप एक नॉर्मल बंदा भी हैं और आपने ये ईयरबड्स लगाए हुए हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इन ईयरबड्स को लगाने के बाद अगले बंदे की आवाज ज्यादा बेहतर आए बनिस्बत इसके कि आप इनको अपने कानों से रिमूव कर लें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो आपको लगता ही है कि आपके कानों में कोई मसला हो गया जब आप इनको उतारते हैं, क्योंकि जब ये लगाए होते हैं आपको बेहतर तरीके से बाहर की जो आवाजें हैं वो सुनाई दे रही होती हैं। और इन ईयरबड्स को मैंने बताया ना कि ये आपको रोबोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्हीं ईयरबड्स के अंदर एप्पल ने हार्ट रेट सेंसर भी दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि एप्पल की फिटनेस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी वर्कआउट मोड्स हैं वो सब आप अब इन ईयरबड्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले इसके लिए आपको एप्पल वॉच की जरूरत पड़ती थी। मैं अगर सुबह वॉक पे निकलता हूं तो मैं अब ईयरबड्स के थ्रू भी अपना हार्ट रेट जो है वो ट्रैक कर सकता हूं। सुनने में ये बहुत छोटी चीज लगती है, बट एप्पल जिस तरह से ऑपरेट करता है, अगर आपने एप्पल की अपनी फिटनेस एप्लीकेशन को यूज करना है तो सिर्फ एप्पल वॉच है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप दूसरी कोई भी घड़ी ले लें, उसका जो डेटा है वो आपके एप्पल के अकाउंट के साथ सिंक नहीं होता। तो यहां पर एप्पल कुछ हद तक अक्लमंद भी बन रहा है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि इन ईयरबड्स जो डेटा है वो वहां पर सिंक हो जाता है। एप्पल ने क्लेम किया था कि दिस इज द बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स ऑन द एंटायर मार्केट, और इनको यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि एप्पल ने झूठ नहीं बोला। एक कंपनी अगर ये कह रही है ना कि हम नंबर 1 है, हमसे बेहतर कुछ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा क्लेम होता है। और मैंने उस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया था, बट जब इनको मैंने यूज किया है तो मेरे इस ऑफिस के इर्द गिर्द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और 90% ऑफ द टाइम जब मैंने इनको लगाया होता है मुझे आवाज भी नहीं आ रही होती, और वो इतना शोर होता है उस कमरे के अंदर कि मतलब एक आम बंदा बगैर ईयरबड्स के बैठ भी नहीं सकता, और मुझे पता भी नहीं लगता। तो इनकी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इतनी बेहतर तरीके से काम करती है। म्यूजिक के साउंड की अगर आप बात करते हैं तो साउंड क्वालिटी काफी हद तक वैसी ही है जिस तरह आपको एयरपॉड प्रो 2 या प्रो 2 के अलावा जो दूसरे ईयरबड्स हैं उनमें देखने को मिल जाती है। तो साउंड क्वालिटी बेहतर नहीं की गई, बट बैटरी डबल हो गई है। 8 घंटे का बैटरी बैकअप ये आपको एक चार्ज पे प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आप इनको म्यूजिक के साथ नहीं सुन रहे ना, नॉर्मल आपने इनको दिन में लगाया हुआ है, तो आप 10 घंटे का बैटरी बैकअप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने जैसे बोला था रोबोट बना रहे हैं, इनके अंदर एप्पल ने लाइव ट्रांसलेशन का फीचर भी एनेबल कर दिया। वेल ये तो दूसरे ईयरबड्स पे भी आ रहा है, बट गेम ये है कि आपने इनको कान में लगाया हुआ है, अगला बंदा अगर अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, लेट्स से अगला बंदा स्पेनिश में बोल रहा है, आपको उसकी आवाज इंग्लिश में सुनाई देगी। और अगर अगले बंदे ने भी ईयरबड्स लगाए हुए हैं या फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो भाई आपकी आवाज भी आगे ट्रांसलेट होकर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फीचर है। और आप सोचें कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि शायद एप्पल के ईयरबड्स ना लगाएं, बट हम ईयरबड्स को उतारा ही नहीं करेंगे, हम पूरा दिन इनको लगा कर रखेंगे, क्योंकि हमें सुनने में भी ये हेल्प कर रहे हैं, अगले बंदे की आवाज को ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारे हेल्थ डेटा को भी लेकर आ रहे हैं, और इर्द गिर्द अगर कोई शोर है जिससे हमारे कान खराब हो सकते हैं, उन शोर को भी ये ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है सिर्फ इन ईयरबड से देखने को मिल जाती है। बाकी भाई अगर आप एक नॉर्मल बंदा है जिसको ये वाले फीचर्स नहीं चाहिए, तब भी दीज आर द बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स जो कि आप एप्पल की तरफ से खरीद सकते हैं। महंगे ज़रूर हैं, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो इनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है।
एयरपॉड्स प्रो 2 दुनिया के सबसे ज्यादा सेल होने वाले ईयरबड्स थे और मुझे ये लगता है कि उनका रिकॉर्ड एयरपॉड्स प्रो 3 तोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और अपग्रेड्स भी की गई हैं जो कि मुझे उतनी ज्यादा मतलब ऐसे नहीं लगी कि भाई उनके लिए इनको चेंज करना चाहिए, बट इनके अंदर UW चिप का नया वर्जन आ गया, जिसका मतलब ये है कि जो एप्पल का एयर टैग है ये उनसे भी बेहतर ट्रैकिंग के साथ आते हैं। मतलब अगर कहीं पे आपका ये केस वगैरह गुम जाता है तो आप अपने आईफोन के थ्रू इनको बड़े ही आराम से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि एप्पल ने चेंज किया वो ये है कि पहले एयरबड्स जो आया करते थे एप्पल के एयरपॉड प्रो 2 वो IPX4 होते थे, मतलब उन पे हल्का फुल्का पानी आप डाल सकते थे बट डस्ट उनको खराब कर देती थी। ये IP57 है, जिसका मतलब ये है कि ये डस्ट से भी बचे रहेंगे और दूसरा जो फायदा है वो ये है कि अगर ये पानी के अंदर गिर भी जाते हैं, मतलब पूरा पूल के अंदर गिर जाते हैं, तब भी आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो ईयरबड्स हैं ये IP57 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। बाकी भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इन ईयरबड्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो ये ईयरबड्स आपके लिए नहीं बने हुए, क्योंकि जितने भी फीचर्स मैंने यहाँ पर बोले हैं उनमें 90% फीचर सिर्फ आईफोन के ऊपर काम करेंगे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो मैं एंड्रॉइड के लिए ऑब्वियसली दूसरे बड्स दिखाता रहता हूँ और बहुत बेहतर बड्स भी आते रहते हैं, बट अगर आप एक एप्पल यूजर हैं मेरे ख्याल से इससे बेहतर ओवरऑल पैकेज आपको कोई और प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।